हेलो एवरीवन। डेली टू डू लिस्ट IBPS PO में आज सेकंड डे है। आपने फर्स्ट डे की आई होप टू डू लिस्ट को फॉलो कर लिया होगा। आज आपको क्या करना है कंप्लीट दिन के अंदर, या फिर आप इस जो भी मैं आपको टू डू लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आज ही फॉलो करें। आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर आप कल से रूटीन बनाना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले टू डू लिस्ट मिल गई, देन फिर आपका पूरा दिन प्लान रहता है कि सुबह उठ के मुझे ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है। तो आप इस तरह से भी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम GA की बात करें तो GA को आप लोग इग्नोर मत करिए। आज आपको करना है, अगर हम बात करें जून से स्टार्ट करें, आप मई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल हमने बोला था कि आपको जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने एटलीस्ट पढ़ना है। तो जून का जो फर्स्ट वीक है जिसमें 300 बेस्ट MCQs हैं, उसमें से जो फर्स्ट वीडियो आपने हाफ आई होप कल कंप्लीट कर दी होगी 30 क्वेश्चंस, आज उसके 30 क्वेश्चंस करिए एंड कंप्लीट वीडियो को रिवाइज कर लीजिए। वो 60 क्वेश्चन आप सिर्फ ये 300 और जो बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोज़ हैं ये भी सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम हो तो फ्री क्विजेज़ लगा लीजिए अफेयर्स क्लाउड के, वहाँ पे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गूगल पे फ्री क्विजेज़ लगानी है। ये सब पढ़ने के बाद लगाएंगे तो वो बहुत ईजी रहेगा। एंड मैंने आपको इसका सोर्स बता दिया था, आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, तैयारी शुरू से, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, आज हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। एक मॉक टेस्ट तो आपका कंपल्शन है, आपको देना ही देना है। तीनों सेक्शंस का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाइए। 1 घंटे आपको बैठना है जिसमें तीनों सेक्शंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वांट्स भी हो गया, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी, उसका अच्छे से एनालिसिस करिए। 1 घंटा आपको देने में लगे, अगर आपको 2 घंटे भी एनालिसिस में लग रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से चीज़ों को समझिए। आई नो क्वांट्स एंड रीजनिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, थोड़ा इंग्लिश में लग सकता है एनालिसिस में टाइम। उसके बाद आज एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करनी है आपको, एक्स्ट्रा आज हम बात करते हैं। आपको अपना वीक टॉपिक उठाना है। सबसे पहले मान लेते हैं इंग्लिश ही उठा लिया, तो इंग्लिश में आज आपको क्या करना है, कम से कम जो आपने 2 मॉक टेस्ट कल किए थे वो, जिनका सिर्फ मैंने आपको ये बोला था कि इंग्लिश के सिर्फ आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं आपको, चाहे सेक्शनल ले लीजिए या फिर जैसे टेक्स्ट बुक की बात करें तो आप कितनी बार भी अटैम्प्ट कर सकते हैं उसमें, अभी जैसे प्रो वर्जन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को अटैम्प्ट कीजिए। तो जो मैंने 2 मॉक टेस्ट आपको बोले थे, 2 तो आपको वो करने हैं पहले के। इसके अलावा जैसे अगर आपने IBPS क्लर्क के लिए भी आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसमें भी आपने मॉक टेस्ट सोल्व किए होंगे, तो वहाँ से 2 या 3 मॉक टेस्ट उठाइए जो आप लोग सोल्व कर चुके हैं। आपको क्या करना है, उन 2 या 3 मॉक टेस्ट की आपको इंग्लिश लेनी है, उसका सेक्शन करिए। ये कल वाले रिवाइज करने हैं आपको, एंड आप क्लर्क लेवल की इंग्लिश चेक करके देखिए, देन फिर PO में कंपैरिजन हो जाएगा। 2 मॉक टेस्ट ये करने हैं आपको, सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन। एंड यहाँ पे जो IBPS क्लर्क के आप लोग दे चुके हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ के, आपको वो कम से कम 2 हो सके तो 2 या 3 बने तो आपसे 3 मॉक टेस्ट करिए। अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, एक एक सेक्शन लेके चलेंगे अलग अलग तरह से, सेम एक स्ट्रेटजी को फॉलो मत करिए, थोड़ा थोड़ा चेंज होती रही, मतलब वेरिएशन आती रहे, कौन सा टॉपिक वीक है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो आज आप इतना करिए, आपका बढ़िया होगा एग्ज़ाम। एंड जिनका RRB PO मेंस है आज उनको ऑल द बेस्ट। एंड जिनका नहीं हुआ, आप लोग ये सोचिए कि जिनका हो गया वो लोग मेंस, मतलब एक ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम है 10 तारीख को, एग्ज़ाम है तो उन्होंने वो चीज़ें पढ़ ली। GA भी कम से कम 2-3 महीने की प्रिपेयर कर ली, उन्होंने मेंस के क्वेश्चन भी कर लिए, क्वांट्स के, इंग्लिश भी कर ली, रीजनिंग भी कर ली, एंड वो लोग कंप्यूटर भी पढ़ के, मतलब लगभग अगर उनका 100% नहीं तो कम से कम 50-60% उन्होंने मेंस पढ़ लिया है। तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था प्रीलिम्स में एंड वो मेंस नहीं दे पाए, उनके लिए आप लोग ये सोच लीजिए कि वो आपसे आगे हैं। आज उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद अगर वो IBPS PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने मेंस लगभग 50% प्रिपेयर कर लिया, तो वो बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्लियर? तो चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, जस्ट आप अपनी प्रिपरेशन करिए एंड अच्छे से आपको अटैम्प्ट करना है। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए ताकि हम भी उनके लेवल के बराबर आ सकें, एंड आपको मेंस भी इंक्लूड करना है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये है कि मुझे, जैसे मेरा ये सब हो जाता है उसके बाद भी मेरे पास टाइम है, तो मैं मेंस के लिए क्या पढूं, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप मॉक टेस्ट उठा लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, आप टेक्स्ट बुक का ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ही सस्ते में अवेलेबल आप लोग ले सकते हैं। मुझे पर्सनली, सच में कोई वो प्रमोशन वगैरह नहीं है, मुझे पर्सनली यही मॉक टेस्ट मैंने परचेज़ किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि मुझे इसमें कम प्राइस में सारे मॉक टेस्ट ओपन हो गए थे मेरे। तो प्रैक्टिस इतनी कर सकते हो आप, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सोर्स के ऊपर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आप 1-2 सोर्स और परचेज़ कर सकते हो। अगर आपके पास
पास टाइम हो। पहले आप एक सोर्स कंप्लीट करिए, ऐसा नहीं हो कि आपने एक ले लिया एंड आप सारे 5-6 आपने परचेज़ कर लिए लेकिन आप पढ़ कोई भी नहीं पा रहे हैं, उससे आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लेना है। फर्स्ट मेंस का मॉक टेस्ट IBPS PO के लिए, उसमें से पहला सेक्शन आप क्वांट्स अटेम्प्ट कर दीजिए। क्वांट्स के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। रीजनिंग करनी है तो रीजनिंग से स्टार्ट कर लीजिए। जो भी आपको करना है, जो भी आपका पहले आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है, पहले उससे स्टार्ट करिए। अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग लगता है तो रीजनिंग करके देखिए। पहले मुश्किल सेक्शन की तरफ मत जाइए। मान लीजिए इंग्लिश में दिक्कत होती है तो आपने पहले दिन इंग्लिश ही उठा लिया ना, देन फिर आपको ये लगेगा कि मेंस नहीं हो पाएगा। दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन थोड़ी दिक्कत आती है, देन फिर हम उसके साथ हैबिचुअल होते जाते हैं, चीज़ें हमें समझ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर? तो आपका आज का ये टू डू लिस्ट है। कल का अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वो भी कंप्लीट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।